नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वो किसान जो अन्न के भंडार भरता है, वो किसान जो तपती धूप में चलता है, वो किसान जो सर्द रातों में गलता है, वो किसान जो अपना खून पसीना एक करता है, वो किसान जो देश की तस्वीर में खुशहाली के रंग भरता है, वही किसान आज परेशान है, सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए, आज वो दिल्ली कूच कर रहा है। हाथों में हल की जगह विरोध की तख्तियां हैं, जुबान पर नए कृषि कानून के खिलाफ नारे हैं। हर किसी को डर सता रहा है कि मंडियां बंद हो गई तो वो उपज कहां बेचेंगे। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म हो गई तो उन्हें उपज का वाजिब दाम कैसे मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान की मजबूरी बन गई तो वो अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। वहीं किसानों के इस दिल्ली कूच पर सियासत भी गर्म है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किसानों के हक में आवाज बुलंद की, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के कैप्टन पर किसानों को भड़काने की तोहमत जड़ दी। पलटवार में कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अगर मैं पंजाब के किसानों को भड़का रहा हूं तो फिर हरियाणा से किसान दिल्ली आने को बेताब क्यों है। इतना ही नहीं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों का संवैधानिक अधिकार है, उन पर लाठी चलाना अत्याचार है। वहीं किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन छोड़ने की अपील करते हुए 3 दिसंबर को बातचीत करने का न्योता दिया है। लेकिन सियासत अपनी जगह है और आंदोलन की हकीकत अपनी जगह है। लेकिन बरकरार है सवाल, क्यों सड़क पर है किसान और किसान कानून पर क्यों मचा है बवाल। कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा किसान, अन्नदाता के आंदोलन से कौन है हलकान। किसान के सामने क्यों तनकर खड़ा जवान। दिल्ली अंबाला बॉर्डर पर कैसा ये हिंदुस्तान। और सबसे बड़ा सवाल, अगर धरती पुत्र के हक में है किसानी से जुड़े विधान, तो सड़क पर क्यों है किसान। बिग फाइट में बहस आज जिसे हम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी नेता मुकेश दाधी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही किसान नेता दशरथ कुमार जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मुकेश दाधी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, यहाँ पर सवाल हरियाणा या पंजाब का नहीं है, यहाँ पर सवाल किसान का है। परेशान है किसान, सड़क पर है किसान। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि ये किसान के हित का है बिल, किसान की स्थिति बेहतर होगी इस बिल के आने, इस कानून के बनने के बाद। और लेकिन किसान ही है जो इसे समझ नहीं रहा है, किसान ही है जो इसका विरोध कर रहा है। क्या आप लोग सही ढंग से समझा नहीं पाए इस कानून को, कैसे फायदेमंद होगा किसान के लिए? देखिए श्वेता जी, किसान बिल आने के बाद से लगभग 4-6 महीने से जिस प्रकार की देश में परिस्थितियां बनी, कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने किसानों को खूब बरगलाने की कोशिश की। और जो अभी भी आंदोलन चल रहा है उसके इर्द गिर्द कहीं न कहीं पंजाब का नक्शा आपको ध्यान में आता ही होगा। पंजाब में किसान की स्थिति अलग प्रकार की है, पंजाब में किसानों की जो स्थिति अलग ढंग की है। लेकिन ऑल ओवर देश में किसानों को उकसाने का काम कांग्रेस ने किया, प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और मैं पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो केंद्र ने कानून बनाया उसके खिलाफ जाके राज्य में कानून बने, और वो कानून भी कहीं न कहीं वो स्टेबल होने वाले नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस आमदा है कि किसी न किसी तरीके से हम किसानों को इस मुद्दे पर भड़काएं। मैं कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूं श्वेता जी, आपके माध्यम से, अगर कोई चप्पल बनाने वाला अपना चप्पल पूरे देश में बेच सकता है, कोई कार बनाने वाला अपनी कार पूरे देश में बेच सकता है, तो कोई किसान अपने खेत में पैदा हुई फसल को पूरे देश में क्यों नहीं बेच सकता? क्यों कांग्रेस उनको भड़काने पे लगी हुई है? ये समझ से परे की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 70 साल की आजादी में अगर किसानों के लिए किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझाता हूं आपको, हमने मैं समझाता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिया। आप ठीक है, यानी मुकेश जी, आप एक लाइन में ये बात कहना चाहते हैं कि किसान को कांग्रेस बरगला रही है, भड़का रही है कांग्रेस। चलिए ठीक है मुकेश जी, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को भड़का रही है, बरगला रही है कांग्रेस। अब चलिए हम बिल्कुल रफीक जी आपके पास लौट रहे हैं। आपने सुना आरोप पूरी तरह से कांग्रेस पर। मैं जवाब दूं मुकेश जी? मैं जवाब दूं? थोड़ा धरातल पे रहा करो यार। किसानों की बात कर रहे हो और कह रहे हो पूरे देश में किसान
नहीं, धरातल पे तो किसान आप अपना रहो सर, माल धरातल बेचता तो है। दिखाया अभी आपको जयपुर में। सुनो, सुनने को मत दो, रखो पहला। अरे सुनो यार, सुनो, बात सुनो। आप सुनो तो, किसानों बोलो तो का आप माल बोलो ना सर, मैं बेचने तो की सुन ही बात रहा ही हूं करें, आपको। पूरे देश हाँ, में गाड़ी से कंपेयर हाँ, कर रहे बोलो हैं। ना आप। अरे माल के कोई पहिए थोड़ी लगे हैं, कोई चक्के थोड़ी लगे जो माल चल के चला जाएगा। माल तो मंडियों में बिकता है। नहीं नहीं, मैं आप आप लोगों ने सर, मैं आपसे किसानों के पूछना प्रति चाहता हूँ, बिल आपको लाकर दिक्कत के क्या है, वो उनके कहीं भी सारे बेचे? हितों को अनदेखा कर दिया। किसने मंडियां सुन लो खत्म पहले, कर अब आप दी? सुन लो। आपके बीच में बोला नहीं मैं, आपके बीच में नहीं बोला मैं, सुन लो पूरी बात। पूरी बात सुनो पहले, बीच में नहीं बोला हूं आपके, बात सुनो ताकि आपको समझ में आए क्या गलती कर रहे हो आप बोल ही नहीं रहे हो, मुझे आप कह रहे हो। लोगों ने, आप ये कंपेयर कर रहे हो गाड़ियों से अनाज को कंपेयर कर रहे हो, गाड़ियों से आप अनाज को कंपेयर कर रहे हो, गाड़ियों से धान को कंपेयर कर रहे हो। धान को कोई व्हील लगे जो आगे चल के चला जाएगा? किस तरह की बातें कर रहे हो आप? माल किसान जब लेके जाता है, उसको अपने किसान को अपने खेत से अनाज मंडी में ले जाने का पैसा लगता है, वो बाहर कहां ले जाएगा बेचारा? उसके पास में पैसे नहीं होते। किसान, अरे सुन लो यार, किसान के पास में पैसा नहीं होता, वो कहां से ले जाएगा दूसरे कंट्री के अंदर? आप बात कर रहे हो कि वहां गाड़ियों की तरह चला जाए। सरकार के पास में खाली कॉरपोरेट घराने को ये सेक्टर बेचने के अलावा सरकार ने कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हो पंजाब के इर्द गिर्द, क्यों हरियाणा के लोग बाग सड़कों पे घूम रहे हैं? अरे क्यों, जहां आपकी सरकारें हैं वहां क्यों विरोध हो रहा है? क्यों मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है? क्यों हरियाणा रफीक से खान जी, लोग बाग क्योंकि लामबंद किसानों की है बात दिल्ली में है, आने के किसान लिए? नेता क्यों दशरथ कुमार जी भी हमारे साथ हैं। अब जरा आप दोनों उन्हें भी सुनिए, दशरथ जी की बात सुनते हैं। किसान नेता है वो सर। दशरथ जी क्या वाकई में किसान इन कानून को नहीं चाहता है, या फिर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है? आपको जी दशरथ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं श्वेता जी, दोनों पार्टियों के नेताओं से, दोनों पार्टियों के नेताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा और पंजाब जो है सर छोटू राम की जन्मस्थली और कार्यस्थली रहा है। आजादी के पहले किसान रहबर सर छोटू राम ने अपना जन्म लिया पंजाब हरियाणा जो संयुक्त पंजाब था, और वहां पर उन्होंने किसानों को कहा तुम्हें जागरूक होना है, जागरूक होकर के सत्ता पे कब्जा करना है। तो हमारा कहना यही है, किसान जागरूक होकर सत्ता पर कब्जा करेगा ना। दोनों पार्टियों को इस बात का दर्द है कि किसान कहीं जागरूक होकर सत्ता पे ना आ जाए। अभी वर्तमान में जो कृषि बिल की बात आप कर रहे हैं, कृषि बिल के बारे में हमारी असहमति है, क्योंकि कृषि बिल जो है किसानों के समक्ष में आया नहीं, किसानों से बहस नहीं की गई। लेकिन अगर बिल बना भी दिया है तो हमारा कहना है कि दोनों राजनीतिक दलों ने किसानों का शोषण किया है। 70 साल में यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिल गई होती तो आज की तारीख में भारत सरकार को एक ही बात कहनी है मात्र कि हम समर्थन मूल्य पर तमाम फसल को खरीदेंगे, आंदोलन इति शुरू हो जाएगा। जब सरकार 3 बिल ला रही है, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है, तो मोदी जी को, भारत सरकार को दो बात करने में दर्द क्यों हो रहा है? सीधी बात कहे कि मंडी रहेगी या ना रहेगी, किसान को उसके उपज के मूल्य का जो एमएसपी है इस पे खरीदेंगे, गारंटी भारत सरकार देगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और ये आंदोलन पंजाब हरियाणा में नहीं है, पूरे देश का किसान आंदोलन खड़ा होने की स्थिति में आएगा यदि भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी की घोषणा नहीं की। बिल्कुल दशरथ जी, इसलिए दोनों दलों से मेरा कहना यही है कि 70 साल में आपने किसानों को भला नहीं किया और आप भी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। से अलग हटके अपने संगठन के माध्यम से सरकार को बाध्य करना पड़ेगा। दशरथ जी, और शायद यही आप ये कह रहे कि किसानों की मजबूरी बन गई कि दिल्ली कूच करना पड़ा, पथराव पुलिस पर करना पड़ा, किसान की मजबूरी बन गई कि अब तक कोई सुन नहीं रहा है, आप लोग कानून वापस लेने की बात करें। चलिए वापस आपके पास लौटेंगे सर। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, बिल आने के बाद, कानून बनने के बाद लगातार विरोध जारी रहा है, लेकिन अब किसान खुद सड़कों पर उतर आया जिसके लिए ये कानून बना है, जिसके फायदे की बात कही जा रही है। कहां पर गलती हो रही है या कहां पर गलती की गई जिस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, या फिर वाकई में समझा नहीं पाए इस कानून को? जी देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि जब हम कोई मांग रखते हैं या जिसकी जो नाराजगी होती है वो सरकार से अपनी मांग रखता है जी। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस की सरकार ये आरोप लगाती है
कि ये लोगों को बीजेपी भड़का रही है। जब बीजेपी की सरकार होती है तो लोगों पर ये आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस इनको भड़का रही है, लेकिन हकीकत ये है श्वेता जी, आप भी फील्ड में रहते हैं, किसानों की हालत आप भी जानते हैं कि देश का किसान न पहले खुश था न आज खुश है, क्योंकि ये उसको किसी न किसी तरीके से राजनीतिक बातों में फंसाकर दबा दिया जाता है और कभी भी किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आपने देखा होगा महेंद्र सिंह टिकैत को बड़ा नेता बनाने में दिल्ली के वोट क्लब पे दिया गया उनका लंबा धरना था। तो आज भी अगर किसान अपनी मांग के लिए अपने प्रधानमंत्री के लिए अपनी राजधानी की तरफ जाता है तो ये उसका अपना वो एक अधिकार समझता है, वो इसको संवैधानिक अधिकार समझता है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी मांग सरकार से रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति आजकल होती है कि कोई कहता है ये कांग्रेस के लोग हैं, कोई कहता है बीजेपी के लोग हैं, सबसे पहले ये चीजें बंद होनी चाहिए। किसान की हालत आज अच्छी नहीं है और पहले भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजनीति। संदीप जी, बिल्कुल अच्छी हालत नहीं है, लेकिन इस हालत को सुधारा कैसे जाए? ये कानून लाया गया और ये कहा गया कि ये किसानों के हित में है, बेहतर स्थिति होगी किसानों की। जिस तरह से हमने देश भर में देखा किसान की हालत क्या हो रही है, अब किसान इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, बीजेपी कह रही है कि किसान खुश है इस बिल से, कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बरगला रहे हैं किसानों को। सच्चाई क्या है? ऐसे में तो किसान ही पिस रहा है इसमें। श्वेता जी, इसमें पूरी तरीके से किसान पिस रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया। एक बार किसान सेटिस्फाई हो जाते तो मेरे ख्याल से फिर ये चीजें सड़कों पे नहीं उतरती। कहीं न कहीं किसान इसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में है। कुछ लोग उसको नेगेटिव तरीके से पेश करते हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिव तरीके से पेश करते हैं, और मेरा किसान इतना शिक्षित नहीं है, इतना जागरूक नहीं है कि वो हर चीज को आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए जरूरी था जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, एक दिन इस बात को लेकर वो मन की बात करें। तीन चार बातें देखिए, ऐसा है रफीक जी, ऐसा है, मैं इनकी बात को मानता हूं श्वेता जी कि किसानों का भला नहीं हो रहा है और ये बिल एंटी किसान बिल है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और हमने राजस्थान सरकार ने ये तय किया कि इसमें वो जो ये भी डिफेक्ट्स कह रहे है, रफीक जी 70 साल से ऐसी हालत है, उसमें क्या कैसे है? कानून के रूप में लाएं कि इनको फायदा मिल पाए। अरे सुन लो यार, 70 साल में 15-16 तो थाना भी हो गया खड़े। 70 साल कांग्रेस के 70 साल है ना, जब भी आप लोग बैठे हो राज में, उसमें तो 70 साल के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा आज की हो बात गया। कीजिए, अगर आप जैसे आज की बात लोग कीजिए होते सर, आज की बात कीजिए। आप जैसे लोग राज में होते तो पाकिस्तान जैसी हालत होती। इसलिए जो आप बड़ा 70 साल का नाम लेते हैं, बड़ा दर्द होता आप लोगों को। कांग्रेस की देन है, बड़ा दर्द होता आपको। थोड़ा 70 साल का नाम लेते हैं, दर्द होता है बहुत। 70 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़े पर्दे खोलो, आंखों के पर्दे हटाओ है जब आप बातें कर रहे हो, और तभी इस इकोनॉमी में बैठे तो क्यों नहीं, वो क्यों किसान की तकदीर नहीं बदल पाया? अभी 70 साल की देन है, कभी चर्चा इसी बात की है। इन 6 सालों में 7 सालों में सिवाय बर्बादी के आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है मुकेश जी, विश्लेषण सुनो, आपको दिख रहा है, करो, आपको दिख रहा है बिहार में। चलिए मुकेश जी आप ही बता दीजिए सर। चलिए मुकेश जी आप ही बता दीजिए। बीजेपी केंद्र सरकार कानून हित में लेकर आई है। मुकेश जी में क्या हुआ वो सबको मालूम है। ठीक है, केंद्र सरकार कानून हित में लाई है किसानों के, और लगातार विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, किसान सड़कों पर आ रहे हैं। कहीं तो कमी हुई है सर, बातचीत नहीं हो पाई, वार्ता नहीं हो पाई, आप समझा नहीं पाए कि कैसे बेहतर है। मुकेश जी, श्वेता जी खिलाफ जो हम बिल लेके आए, श्वेता जी बात सुनिए। मानो कि इस बिल में हमारे ठीक है, रफीक जी जरा सुनिए। माननीय मंत्री जी ने 3 तारीख का आमंत्रण दिया, जिसको जो दिक्कत है वो बात सुनेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, अगर आज कोई किसान नेता आकर के अगर ये कहता है रफीक जी बात सुनिए सर, किसान की दुर्दशा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई तो है ना, जिसने 45 साल इस देश में राज किया। इसलिए उनको मुकेश जी अब देखिए 45 साल राज किया, 70 साल राज किया, किसने क्या किया वो सबको पता है। मुकेश जी वो सबको पता है सर। आप बेहतरी के लिए ये कानून लाए हैं, कानून को किसान मान नहीं रहा है, विरोध कर रहा है, फिर बताइए सर आप। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। रफीक जी आप बात सुनिए सर। रफीक जी जरा जवाब ले रहे हैं सर। रफीक जी जवाब ले रहे हैं, मुकेश जी को सुनिए। पूरे देश के किसानों से माफी मांगे केंद्र
सरकार मुकेश जी आपने उनका जवाब नहीं दिया। समर्थन मूल्य फिक्स करे। अरे गलतियां तो उनका देश से समर्थन माफी मूल्य आप फिक्स मांगो, करे, पूरे देश के भगवान देश किसानों से से माफी केंद्र आप सरकार मांगो, माफी पूरा मांगे। देश चाहता है और कांग्रेस माफी मांगे। जो है ना, हमने और आपके जो नेता हमने- कह रहे हैं हम इस आत्मचिंतन बिल करो, के अगेंस्ट जो मान बिल ले। लाए हैं आपके उसका नेता कह रहे हैं, समर्थन हम नहीं करे, कह रहे हैं गलतियों आपको। को एक्सेप्ट करे। चलिए ठीक है, समर्थन मूल्य ठीक है। तय करे। दशरथ जी का रुख करते हैं, समर्थन किसान नेता मूल्य हमारे साथ तय लगातार बने हुए। दशरथ जी अभी आपने बात कही कि बीजेपी हो कांग्रेस हो 70 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। राजनीति होती है, जब ऐसे मुद्दे होते तो राजनीति भी होती है, पार्टी अपने लेवल पर अपने स्तर पर बातें भी करती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होता है। लेकिन दशरथ जी किसान नेता हैं, आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि किसी ने कुछ नहीं किया, अब किसान मजबूर है दिल्ली कूच करने के लिए। क्या इससे होगा क्या? किसान क्या चाह रहा है? क्या पूरी तरह से कानून वापस होना यही चाहता है? मैं आपको एक बात जी दशरथ जी, मैं आपको निवेदन करूं श्रोता जी आपके माध्यम से जी कि हमारे किसान नेता सर छोटू राम एक बात कहा करते थे आजादी के पहले, ए मेरे बोले किसान मेरी ले दो बात मान, पहली ले पढ़ना सीख, दूसरी ले दुश्मन को पहचान। तो आज किसान अपने शत्रु और मित्र को पहचानने के बाद निर्णय कर रहा है ना। तो आज किसान ने कहा कि सत्ता हमें चाहिए, अगर हमारे पास सत्ता होगी तो भाव भी हम तय कर लेंगे, खरीद भी लेंगे। लेकिन दोनों दलों ने किसानों को सत्ता से दूर रखा है और राजनीति पार्टी के माध्यम से किसानों को बरगला करके राजनीति सत्ता आती की है। किसान चाहता है देश की सत्ता हमारे पास हो, देश की सत्ता की चाबी हमारे पास हो। हम 68% मतदाता हैं, लेकिन शहर के लोग राजनीति करके सत्ता बना लेते हैं। तो किसान को जागरूक होकर के सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, तभी जाकर किसान की समस्या का समाधान होगा। देखिए सत्ता में कौन, बिल्कुल देखिए सत्ता में जो भी पहुंचता है उसे हर आम आदमी ही पहुंचाता है। सत्ता जिसे मिलती है आम आदमी पहुंचाता है, वोटर पहुंचाता है, और किसान भी उसमें शामिल है। किसान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है दशरथ कुमार जी, कोई भी पार्टी हो। सत्ता में जा रहा है कॉर्पोरेट के माध्यम से, सत्ता में जा रही है राजनीतिक पार्टियां। अगर सत्ता में आम आदमी गया होता तो देश में किसान आत्महत्या नहीं किया होता। अगर सत्ता में किसान गया होता तो आत्महत्या नहीं होती। लेकिन अगर सत्ता में ठीक है, लेकिन देखिए जिसकी भी सरकार बने, दशरथ जी किसी की भी सरकार बने, सरकार बनाने में किसान का भी तो योगदान है। आप लोग भी वोट करते हैं, आप लोग भी अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनते हैं, सरकार बनती है, किसानों का भी तो उसमें अहम योगदान है, बड़ी तादाद है किसान की। योगदान तो सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा किसान को। सत्ता में किसान कब्जा करेगा, सत्ता में जब किसान आएगा ऐसे तो रास्ता नहीं निकलेगा। और किसानों को जागरूक होकर आंदोलन करने की बात बिल्कुल, किसान जागरूक हो, किसान सही गलत समझे, अपने हित की बात को समझे, कानून को समझे। सत्ता का आने से ही निकलेगा। कर लो थोड़ी सी संदीप जी देश का प्रधानमंत्री चरण सिंह बने, किसने हटाया है? इस देश के प्रधानमंत्री जिस बिल के ऊपर डिबेट किसने हटाया? उस पे बात संदीप जी क्या वाकई में आपको लगता है कि कानून जो बना है किसान के हित में नहीं है और इसलिए ये विरोध कर रहे हैं? ठीक है, फायदे की बात छोड़िए, पार्टियों को भी छोड़ते हैं, जरा इस पर जरा जवाब दीजिए। जी श्वेता जी, मैं आपको बता दूं, पहले तो जो अभी मेरे एक भाई ने कहा था, सर छोटू राम ने ये कहा था कि एक तो किसान बोलना सीख ले और दूसरे दुश्मन को पहचानना सीख ले। इस बात का मतलब ये था कि अगर आपको ठीक तरीके से भाव नहीं मिल रहा है तो आप अपना भाव लेना सीखो। अगर जिस तरीके से श्वेता जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, अगर हम किसान मंडी में भी धान लेकर जाते हैं या हम मिल में गन्ना लेकर जाते हैं तो हमारे उससे कर्जा काट लिया जाता है। कर्जा मतलब आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज में कि एक्स्ट्रा उसमें से काट लिया जाता है कि इसके अंदर पराली होगी या दूसरा मिट्टी होगी या कुछ भी इस तरीके के एक्स्ट्रा वजन उसमें घटा दिया जाता है। तो इस तरीके की चीजें थी जो किसान को शुरू से कहीं ना कहीं महाजन लोग परेशान करते थे और ये चीजें थी, इसलिए ये चीजें कही गई थी। और जहां तक सरकार की बात है, देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार की नेक और नियत शुरू से ठीक रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान को सेटिस्फाई करना। अगर मैं आपके लिए श्वेता जी कोई योजना लेकर आता हूँ और आपको समझ में नहीं आती है तो आपके दिमाग में डर बना रहेगा कि पता नहीं मेरी बिल्कुल संदीप जी, आपकी आवाज भी थोड़ा साफ नहीं आ पा रही। मुकेश दाधी जी का रुख करेंगे। मुकेश जी देखिए, अब राजस्थान में तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, जब बहुत विरोध हुआ, लेकिन शांत है यहाँ पे, किसान भी अपनी बात यहाँ पर रख चुके हैं। लेकिन अभी जिस तरह से गरमाया हुआ है मुद्दा, वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को लेकर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस यहाँ पर बरगला रही है और यही वजह है कि किसान ऐसे उस ओर रुख कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर हरियाणा के किसान खुश होते तो वो भी दिल्ली कूच करने में शामिल नहीं होते। अब ऐसे में कमी तो बीजेपी की तरफ से है या इस कानून में है, या फिर चलिए ठीक है अगर दिल्ली कूच उन्होंने किया भी तो अब समाधान क्या है? क्या समाधान, इसका सरकार क्या समाधान निकालेगी?
मुकेश जी, श्वेता जी देखिए किसी भी आंदोलन का श्वेता जी मैं किसी भी आंदोलन का समाधान न वार्ता करना, और वार्ता ये है कि उन्होंने 3 तारीख को वार्ता का दिन निश्चित कर दिया और वार्ता के लिए आदरणीय मंत्री महोदय ने आमंत्रित कर दिया। मुद्दा वही है कि अगर वार्ता होती है कोई कंफ्यूजन उसको दूर करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से अरे रफीक जी थोड़ा शांति रखो, तेज बोलने से कुछ नहीं होता, तेज बोलने से कुछ नहीं होता। इसलिए बात सुनो, क्योंकि आपके पास है नहीं कुछ कहने के लिए। अभी दशरथ जी कह रहे थे किसान को अपनी बात, अपनी चीज खरीदने का, बेचने का हक होना चाहिए। यही तो दिया है मोदी जी ने, यही दिया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए वो वापस उसी व्यवस्था में उसको ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस संतुष्ट कैसे होगा मुकेश जी? अगर दिल्ली कूच कर रहा है, इतना सब कुछ देखने को मिला, संतुष्ट कैसे होगा किसान? कोई रास्ता तो अब तक निकाला नहीं गया इसके अंदर। मुकेश जी, कोई रास्ता तो निकाला नहीं गया, कैसे संतुष्ट होगा किसान? देखिए श्वेता जी, रास्ता हो गया ना श्वेता जी, आप बात करने के लिए तैयार, सब कुछ करने के लिए, लेकिन किसी चीज को जब प्रायोजित किया जाएगा तो ये चलिए रफीक खान की क्लास कमेंट से, रफीक खान की क्लास कमेंट से वक्त खत्म हो रहा है। रफीक खान की क्लास कमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है कि गलत है? आपने तो किसानों को जेल भेजने की बात की है आपके कानून में, आपके कानून में तो जेल भेजने की बात की है। मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट, हमारे कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समर्थन की बात करते हैं। चलिए अब क्योंकि वक्त में खत्म हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये उठ जाता है, जब किसान की बात होती है हर कोई अपने हित की बात जरूर करता है। यहाँ पर किसान नाराज है, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुका है। दिल्ली कूच आज किसान ने किया, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों की अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये कानून किसानों के हित में है और किसान ही संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो कहीं तो कुछ कमी है। वार्ता होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, किसी तरह से समाधान निकालना जरूरी है। ऐसी मजबूरी भी क्या कि किसान को सड़कों पर उतरना पड़ जाए, दिल्ली कूच करना पड़ जाए, सत्ता हथियाने की बात यहाँ पर की जाने लगे, तो सोचना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि कैसे इन सब मामले को शांत किया जाए, कैसे किसान को शांत किया जाए, क्योंकि अन्नदाता है, इसे नाराज भी नहीं किया जा सकता है। सत्ता में जो भी हो, जिसके हाथ में पावर है, जिसने भी कानून बनाया है, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि इनकी 5 अहम मांगे, जिसमें इस कानून को वापस लेने समेत अहम मांगे कुछ और भी हैं। अब देखना होगा कि इस पर समाधान सरकार क्या निकालती है, कैसे संतुष्ट किसान को करती है और कैसे इनका यह आंदोलन शांत होता है, खत्म होता है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।